हेलो एवरीवन, अगर आप इस बार 12th क्लास हिस्ट्री यानी इतिहास का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट मॉडल सेट को कवर करने वाले हैं और ये मॉडल सेट में जितने भी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि आपको इस क्लास से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी आपका एग्जाम का लास्ट टाइम चल रहा है और हम लोग वही क्लास को कवर कर रहे हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस है। तो आपको क्लास को स्किप नहीं करना है, आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है और आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आपको साथ साथ में आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलना है कौन सा करेक्ट होगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आपको क्लिक करके जुड़ जाना। जी हाँ, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है सबका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है और मैंने लाइव कमेंट में भी टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया, आप वहां से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और वहां से जुड़ के आप डाउट्स हैं और जो क्वेश्चन है वहां से आप पूछ सकते हैं। तो आपको क्लिक करके जुड़ जाना है और आपको क्लास को स्किप नहीं करना है। जी हाँ, मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है और आपके लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? यहाँ पे राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंध का बाग किस स्थल को कहा जाता है? जी हाँ, तो सिंध का बाग कौन से स्थल को कहा जाता है, यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने हैं कौन सा हो जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पे सबने आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। अब देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है। युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जी हाँ, तो कहाँ से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, लोथल से मिले हैं। वेरी गुड, तो इसी तरह आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेगा क्लास के लास्ट तक। अब क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? जी हाँ, तो सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नहीं, मात्र प्रधान था। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? जी हाँ, तो कौन प्रमुख देवता थे किसके? सिंधु वासियों के। तो 4 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, पशुपति महादेव ये क्या थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे स्थल है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नहीं, मोहनजोदड़ो। जी हाँ, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जी हाँ, तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है शाब्दिक? यहाँ पे 6 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, काले रंग की चूड़ियाँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या है। जीतल क्या था? जी हाँ, तो जीतल क्या था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, एक तांबे का सिक्का था जीतल। आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है। किस धार्मिक ग्रंथ में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त होती है? जी हाँ, तो कौन सा धार्मिक ग्रंथ है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, उपनिषद में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कर्मण सेवाधिकरास्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवत गीता की किस अध्याय में वर्णित है? जी हाँ, तो ये श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है वो आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने हैं। वेरी गुड, तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, द्वितीय अध्याय में उपस्थित है। आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा है? जी हाँ, कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है? तो यहाँ पे 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, 8 प्रकार का विवाह। आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है। किस विवाह में कन्या उच्च कुल एवं वर निम्न कुल का होता है? जी हाँ, तो कौन सा विवाह है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, प्रतिलोम विवाह में। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे आप लोग राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? प्रेम विवाह किस श्रेणी में आता था? जी हाँ, तो जो प्रेम विवाह है वो कौन सी श्रेणी में आता था? यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, गंधर्व विवाह की श्रेणी में आता था। अब देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? जी हाँ, तो प्रमुख देवता कौन थे ऋग्वैदिक काल में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी इंद्र। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में पुरंदर किसे कहा गया है? जी हाँ, किसको पुरंदर कहा गया है? तो 14 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी इंद्र को कहा गया है। आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है। ऋग्वैदिक काल का समय क्या था? जी हाँ, तो टाइम पीरियड क्या था ऋग्वैदिक काल का? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया है? जी हाँ, तो कौन सा धार्मिक ग्रंथ है यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं, अरण्यक राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या है।
अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में है? जी हाँ, तो कौन से जिले में है अंगराज्य? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं भागलपुर जिले में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में? चलिए वेरी गुड। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? जी हाँ, तो कौन सा वंश से था? तो यहाँ पे 18 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं हर्यक वंश से था। अब यहाँ पे क्वेश्चन 19 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व मगध पर किस वंश की सत्ता थी? जी हाँ, तो कौन से वंश की सत्ता थी? तो यहाँ पे 19 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं नंद वंश की सत्ता थी। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? जरासंध का संबंध किस वंश से था? जी हाँ, तो कौन से वंश से था? यहाँ पे 20 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बृहद्रथ। जी हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? घटोत्कच किसका पुत्र था? जी हाँ, तो घटोत्कच किसका पुत्र था? यहाँ पे 21 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं भीम का पुत्र था। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। जी हाँ, क्या बोला जाए 22 में? चलिए वेरी गुड। तो राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा होगा। इनमें से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था? जी हाँ, तो कौन है जिसने शिक्षा ग्रहण किया था नालंदा विश्वविद्यालय में? तो 22 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ह्वेनसांग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? किस गुप्त शाक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया? जी हाँ, तो कौन सा शासक है जिसको यानी सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं समुद्रगुप्त को। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, क्या बोला जाए 24 में? इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? यहाँ पे कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मुद्रा राक्षस। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? अशोक के अभिलेख में कौन सी लिपि प्रयोग किया गया? जी हाँ, तो कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं तीनों लिपि का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, क्या बोला जाए 26 में? चलिए तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा होगा। जीवक कहाँ का रहने वाला था? जी हाँ, तो कहाँ का रहने वाला था जीवक? तो 26 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं राजगृह का रहने वाला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए आप। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जी हाँ, तो किस रूप में थी जीवक की ख्याति? तो 27 में यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं वेद के रूप में थी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। इनमें से कौन साम्राज्यवादी इतिहासकार है? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा साम्राज्यवादी इतिहासकार है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मोरलैंड। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 29 देखिए और राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। किसके काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? जी हाँ, तो किसके काल में था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं शाहजहां के काल में था। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन नंबर 30, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में? चलिए तो वेरी गुड। तो आप लोग क्लास के लास्ट तक इसी तरह आंसर बताते चलेगा सारे क्वेश्चंस का। क्या बोला जा रहा है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? जी हाँ, तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं एक मस्जिद था। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्या बोला जा रहा है? जजिया कर किससे लिया जाता था? जी हाँ, तो किस लिया जाता था जजिया कर? यहाँ पे आपको 31 में राइट आंसर बताने हैं। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जिम्मियों से लिया जाता था। चलिए आप देख लीजिए अभी क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? कौन सा मुगल शासक एक कवि भी थे? जी हाँ, कौन थे वो जो एक कवि भी थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं बाबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्या बोला जा रहा है? बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? जी हाँ, तो उसका वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं महेश दास था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है 34 में? यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? जी हाँ, तो कब हुई थी पहली लड़ाई? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1526 ईस्वी में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, क्या बोला जा रहा है? किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता था? तो कौन सा मुगल बादशाह है? यहाँ पे 35 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं औरंगजेब को कहा जाता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए, क्या है? मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था? जी हाँ, तो कौन सा कर था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं जकात कर था। जी हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 37, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में? तो आप लोग राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? जी हाँ, तो तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं बाबर ने स्वयं लिखी थी। चलिए अब क्वेश्चन 38 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? सुलह कुल का शाब्दिक मतलब है? जी हाँ, तो इसका शाब्दिक मतलब क्या है? तो यहाँ पे 38 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सार्वभौमिक शांति। अब यहाँ पे क्वेश्चन 39 देख लीजिए, क्या है? विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो क्या अपने आप को कहते थे वो? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं राय कहते थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 हो चुका है। 40 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 40 में? मीराबाई किस वंश की रानी थी? जी हाँ, तो मीराबाई कौन से वर्ण यानी वंश की रानी थी? तो 40 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं सिसोदिया वंश की रानी थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन 41 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जाए 41 में? पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? जी हाँ, तो ये किसकी काव्य पंक्ति है? तो 41 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं कबीर की ये काव्य पंक्ति है। अब देख लेंगे अभी क्वेश्चन 42, क्या बोला जा रहा है?
भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? जी हाँ, तो इसका किसने आरंभ किया? तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, रामानंद ने किया था। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है 43 में? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, तो कहाँ पे हुआ था संत कबीर का जन्म? तो 43 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, वाराणसी में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी है? जी हाँ, कौन सी सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं, कुव्वतुल इस्लाम। अब यहाँ पे क्वेश्चन 45 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? जी हाँ, कौन सा सूफी सिलसिला है? तो 45 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, नक्शबंदी सिलसिला। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है 46 में? चलिए राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जी हाँ, तो किसने की थी? तो 46 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, अंबिका चरण मजूमदार राइट आंसर हो जाएगा। अब 47 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? जी हाँ, तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो 47 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, विशाखा दत्त की रचना थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन 48 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? अमुक्त माल्यादा किसने लिखा था? जी हाँ, तो अमुक्त माल्यादा किसने लिखा था? तो 48 पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, कृष्णदेव राय ने लिखा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है 49 में? वेरी गुड, तो आप लोग इसी तरह कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? जी हाँ, तो किसका उपदेश है बीजक में? यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं, कबीर का उपदेश संग्रहित है। अब यहाँ 50 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वेदों की संख्या कितनी है? जी हाँ, तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 50 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, 4 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 51 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? जी हाँ, तो कौन सा दार्शनिक मत है यहाँ पे? तो 51 में ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, विशिष्टाद्वैतवाद राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, हाँ, आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज की क्लास में कितने क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आपको क्लास को स्किप नहीं करना है, अभी क्लास के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और ये 100 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको क्लास को स्किप नहीं करना है, अभी क्लास के लास्ट तक बने रहना है। और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, शेयर कर देना है। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और टेलीग्राम के लिंक को आपको क्लिक करके जुड़ जाना है। जी हाँ, क्योंकि जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन आप वहां से पूछ सकते हैं, वहां से क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जाए 52 में? कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? जी हाँ, तो कौन सा विदेशी यात्री था? यहाँ पे 52 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, फ्रांसवा बर्नियर। अब 53 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? अल बरूनी किसके साथ भारत आया? जी हाँ, तो किसके साथ भारत आया था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं, महमूद गजनी के साथ भारत आया था। चलिए अब क्वेश्चन 54 का राइट आंसर बताइए। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, मार्को पोलो को कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 55 देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जा रहा है 55 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? जी हाँ, तो कौन सा आंदोलन है यहाँ पे? तो 55 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब 56 को देख लीजिए, क्या है इसमें? गांधी जी की हत्या कब हुई थी? हाँ, तो कब हत्या हुई थी उनकी? जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सारे ऑप्शन गलत है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको याद रखने हैं, यानी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। जी हाँ, तो 57 में क्या बोला जा रहा है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब बाल दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 14 नवंबर को बनाया जाता है। जी, अगर आपको पता होगा कि जो बाल दिवस है वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन 58 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? जी हाँ, तो किसके साथ भारत आया था? तो हम लोगों ने पढ़ा किसके साथ आया था, यानी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अब यहाँ पे 59 का आंसर बताइए कौन सा होगा? मुंडा विद्रोह का नेता था। जी हाँ, तो कौन इस मुंडा विद्रोह का नेता था? तो 59 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बिरसा मुंडा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 60 में? चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए। 1857 के विद्रोह के बाद अंतिम मुगल बादशाह को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? जी हाँ, कहाँ भेजा था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रंगून भेजा गया था। अब 61 देख लीजिए, 61 में क्या बोला जा रहा है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जी हाँ, यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो यहाँ पे 61 में ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बी.डी. सावरकर ने लिखी थी। अब 62 का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? उल गुलान विद्रोह का नेता था। जी हाँ, उल गुलान विद्रोह आए और या
आपको मुंडा विद्रोह आए, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी बिरसा मुंडा होगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। जी हाँ, तो 63 में क्या बोला जा रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल में शरण किसने लिया था। जी हाँ, तो कौन शरण लिया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं नाना साहेब और बेगम हजरत महल दोनों ने ली थी। अब यहाँ पे 64 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भारत का पहला वायसराय किससे बनाया गया था। जी हाँ, किसको बनाया गया था वायसराय पहला, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जा रहा है, महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था। जी हाँ, तो कब जारी किया था, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1858 ईस्वी में जारी किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 देख लेंगे क्या बोला जा रहा है 66 में। चलिए तो राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। बहादुर शाह के पुत्रों की हत्या किसने करवाई थी। जी हाँ, तो किसने करवाई थी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहीं हडसन ने करवाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए अब क्या बोला जा रहा है, चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी, तो कौन से नगर की प्रमुख विशेषता थी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं बम्बई की। 68 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है इसमें, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। जी हाँ, तो कब अधिकार किया था इन्होंने, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1510 ईस्वी में। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला जाए 69 में, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। जी हाँ, तो कब पहली जनगणना हुई थी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी, 1872 ईस्वी में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए अब क्या बोला जा रहा है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, तो कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो 70 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, नहीं राम मोहन राय, यानी राजा राम मोहन राय राइट आंसर हो जाएगा। अब 71 देख लीजिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। जी हाँ, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो 71 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहीं दयानंद सरस्वती ने की थी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोला 72 में, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो 72 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड बी हो जाएगा, यानी विवेकानंद, यानी स्वामी विवेकानंद। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए क्या बोला है 73 में, ये वेदों की ओर चला है किसका नारा था। जी हाँ, तो ये नारा किसका था, वेदों की ओर चला है, तो 73 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी स्वामी विवेकानंद का नारा था। अब 74 देख लीजिए, 74 में क्या बोला जा रहा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में कहाँ मुख्यालय था। जी हाँ, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसका मुख्यालय भारत में कहाँ था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहीं अडियार में था। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला जा रहा है 75 में, किस कमीशन को भारत में शिक्षा का मेघनाकर्ता कहा जाता है। जी हाँ, तो कौन सी कमीशन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वुड डिस्पैच। अब 76 देख लीजिए, 76 में क्या बोला जा रहा है, भारत में पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई थी। जी हाँ, तो कहाँ पे की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहीं कलकत्ता में की गई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो 77 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला जा रहा है 78 में, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। जी हाँ, तो कब हुआ था गांधी इरविन समझौता, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1931 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे 79 क्या बोला जा रहा है, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे। जी हाँ, तो अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहीं सर सैयद अहमद खां। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 80 के राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, निम्न में से कौन गर्म दल के नेता थे। जी हाँ, तो कौन गर्म दल के नेता थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहीं उपरोक्त सभी, यानी ये सभी क्या थे, गर्म दल के नेता थे। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 81 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 81 में, होम रूल लीग की स्थापना की थी। जी हाँ, तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे 81 में कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी एनी बेसेंट ने की थी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 82 देख लीजिए, 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था। जी हाँ, तो कहाँ हुआ था कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सूरत में हुआ था। चलिए आप 83 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई थी। जी हाँ, तो किसको फांसी की सजा मिली थी, यानी मुजफ्फरपुर बम कांड में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहीं खुदीराम बोस को मिली थी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 84 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 84 में। चलिए राइट आंसर बताइए, टिस्को की स्थापना कब की गई थी। जी हाँ, तो कब टिस्को की स्थापना की गई थी, यहाँ पे 84 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1907 ईस्वी में की गई थी। अब यहाँ पे 85 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, बिहार बंगाल से अलग राज्य कब बना था। जी हाँ, तो कब बना था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1912 ईस्वी को बना था। अब यहाँ पे 86 देख लेंगे हम लोग क्या बोला जा रहा है, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था। जी हाँ, तो कब हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1893 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन 87 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 87 में, सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था। जी हाँ, तो 87 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
1929 ईस्वी में हुआ था। आप देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 88 में? चलिए तो वेरी गुड, यहाँ पे 88 का कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? जी हाँ, सर्वप्रथम किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना? यहाँ पे 88 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, दादा भाई नौरोजी ने की थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। जी हाँ, तो कौन इसके प्रबल समर्थक थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। बम्बई में गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की थी? जी हाँ, तो किसने की थी? 90 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 91 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, तो किसने की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना? तो 91 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं, ज्योतिबा फूले ने की थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 92 देख लेंगे हम लोग क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 92 में। चलिए तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। आनंद मठ पुस्तक की रचना किसने की थी? जी हाँ, किसने इसकी रचना की थी? तो 92 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 93 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? जी हाँ, तो कौन सी रचना है जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पे 93 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं, गीतांजलि। अब यहाँ पे क्वेश्चन 94 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। 94 में हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, तो कब हुई थी हिंदू महासभा की स्थापना? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1915 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? जी हाँ, तो कब पारित किया था पाकिस्तान का प्रस्ताव? यहाँ पे 95 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं, 1940 ईस्वी में किया था। चलिए तो आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोला जा रहा है। 96 में जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? जी हाँ, तो कब बने थे प्रधानमंत्री प्रथम? तो 96 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1947 ईस्वी को बने थे। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोला जा रहा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? जी हाँ, किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नेम जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 98 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, तो कौन कांग्रेस के अध्यक्ष थे यानी स्वतंत्रता के समय? यहाँ पे 98 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं, अबुल कलाम आजाद। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जी हाँ, तो क्या नाम था बचपन का? यहाँ पे 99 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहीं, सिद्धार्थ नाम था। चलिए तो आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए आज की इस क्लास का क्या बोला जा रहा है। महावीर जैन को किस नदी के यानी किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो कौन सी नदी थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहीं, रिजुपालिका। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने जो आज का इंपॉर्टेंट क्लास है बिल्कुल कवर कर लिया है। और आज की इस क्लास में हम लोगों ने वही क्वेश्चन को कवर किया जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। अगर आपने पूरा क्लास नहीं किया तो आपको पूरे क्लास को कर लेना है। अगर आपने बाद में ज्वाइन हुआ है तो आपको फिर से क्लास को करना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी मैं क्लासेस लेके आता हूँ वही क्लास लेके आता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी जो आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपको हर हाल में क्लास को कर लेना है। और मैंने जितनी भी क्लासेस ले चुका है आपको सारे क्लास को करना जरूरी है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वो 2022 के बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर ही पढ़ा है। तो आपको सारे क्लास को मिस नहीं करना है। और आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी क्लासेस सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को कर सके। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आपको टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और आप टेलीग्राम में जुड़ के जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप वहाँ से पूछ सकते हैं, वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं, यानी आप लोगों को 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के क्लास में बस इतना है, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।